पूरे मजमे के ऊपर है और हजरत के तो क्या बात है, दिलो दिमाग पर असर हो रहा था। माशाअल्लाह, क्या बात, क्या कहने। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आप जितने हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, आप थोड़ी देर के लिए बस वो जो मैंने उस दिन आयत पढ़ी थी ना, उसका आखिरी हिस्सा वो आपको सुना के मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। चूँकि हमारे बहुत ही प्यारे और मुखलिस बुज़ुर्ग दरगाह सखी के खाकनशीन अलहाज पीर गुलशन इलाही चिश्ती कादरी साहब, आपका हुक्म है मैंने चंद सबक अर्ज़ करने, और आपको पता है कि मैं इस दर का ग़ुलाम हूँ, तो मुझे कहें कि फजर तक रुक तो मैं कहीं जा नहीं सकता। आपका हुक्म था कि आपने आना है और कुछ ना कुछ इनको सबक सुनाना है। मैं इंशाल्लाह आपको सुनाता हूँ और ज़्यादा देर नहीं करूँगा। बात यकीन करें जहाँ पहुँचनी थी ना, मैं समझता हूँ उसे भी आगे चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल हो गया, सुभान अल्लाह, मदीना मदीना हो गया है? और आपको जब ये बातें याद आएगी ना, आपके दिल से सुभान अल्लाह निकलेगी। ठीक है, मैं वही आयत करीमा पढ़ के ना उसका आखिरी हिस्सा उसकी वजाहत करके फिर मैं इजाज़त चाहूँगा, मेरी भी हाज़िरी लग जाए। ठीक है, आपने देखा सबको एक एक मरतबा खिताब का मौका मिला, सखी ने मेरे जैसे कुत्ते को 2 मरतबा नवाज दिया, तो ये कर्म नहीं तो और क्या है। समझ आ रही मेरी बात की? ज़रा तवज्जो फरमाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरआन मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरम व नज़ीरा, बेशक हमने आपको भेजा है ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ के साथ खुशखबरियाँ सुनाने वाला बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर। पहली हिस्से की मैं वजाहत कर चुका था बिल हक़ तक, और आज बशीरम व नज़ीरा, ये 2 लफ्ज़ों की वजाहत इंतहाई मुख्तसर वक़्त में करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुशखबरियाँ भी सुनाते हैं और डर भी सुनाते हैं। उलमाए तफसीर इसके तहत एक बड़ी ख़ास बात का इशारा देते हैं। वो फरमाते हैं कि खुशखबरियाँ वो सुना सकता है जिसके पास इख्तियार हो। जुमले की गहराई तक जाइए अगर समझ आ रहा है तो। खुशखबरियाँ वो सुना सकता है जिसके पास इख्तियार हो, और डर भी वो सुना सकता है जिसको अल्लाह बा इख्तियार बना के भेजे। वरना ना तो कोई खुशखबरी सुना सकता है। मैं आपको कहूँ कि ये मकान आपका है, तो मुझे कहें हजरत आप खुद भी गए, आपको कोई जाने भी देगा, तो मैं कहूँ नहीं, तो वो कहेंगे तू कैसे कह सकता है भाई। समझ आ रही है? अगर वो मेरा है, मैं बाइख्तियार हूं, जिसको चाहूं दूं। तो महबूबे पाक को जब फरमाया ना कि आप खुशखबरियां सुनाने वाले हैं, तो अल्लाह ने आपको मालिक के कुल बना के भेजा है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली थोड़ी। क्या बना के भेजा है? मालिक के कुल बना के भेजा है। आप जिसको जो चाहें जब चाहें अता फरमा सकते हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। और इसी तरह हुजूर जब डर सुनाते हैं, तो डर कौन सुना सकता है भाई? जिसको इख्तियार हो। मैं आपको कहूं कि आप अंदर नहीं आ सकते, मैं कहूं यहां जो अंदर आएगा वो मारा जाएगा, तो वो कहेंगे भाई तू कौन है, तेरी औकात क्या है, तू कौन है मारने वाला और ये कहने वाला कि सजा मिलेगा, जुर्माना हो जाएगा। कह सकता है ना? मुझे कोई कह सकता है चूंकि मेरे पास इख्तियार ही नहीं। लेकिन अगर कहने वाले हबीब हों, तो अल्लाह ने इख्तियार दिया है, तभी तो महबूब फरमाते हैं ये काम करोगे तो तुम्हारा ये नुकसान होगा, तुम्हें ये सजा मिल सकती है। इस वास्ते ये आयत करीमा मेरे हबीब पाक का इख्तियार साबित कर रही है। समझ आ रही है मेरी बात की? अगर ये नुक्ता आपको समझ आ गया तो यहां ये भी सुन लीजिए, हमारे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा यही अकीदा है, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को मुख्तार कुल बना के भेजा है। बात इसमें भी बेचारे तोलते हैं ना बातों को, ये चीज है तो वो नहीं, ये है तो वो नहीं। मासिवल्ला अल्लाह तबारक व तआला ने जितने इख्तियारात हैं वो अपने हबीब को अता फरमाए, वो जब चाहे उनका इस्तेमाल फरमाए। अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया ना। तवज्जो है सब हज़रात की? अब आ जाइए 2-3 बातें बतौर सबक में आपकी खिदमत में अर्ज करूं। महबूब पाक ने बशारत दी, तो किस बात की बशारत दी? अगर यही सिर्फ बशारत पर बोले ना तो घंटों की गुफ्तगू दरकार है, लेकिन हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बशारतें दी हैं। अब एक मैं पहली सुना रहा हूं, और वही बात जो हजरत दुरानी साहब आपको कह रहे थे ना कि नौजवानों जरा अपना रास्ता सीधा करो, अब आप भी आओ। फरमाया कि जो बंदा एक नमाज पढ़ता है मस्जिद में और दूसरी नमाज का इंतजार करता है, उसका मस्जिद में दिल लगता है। हदीस के लफ्ज हैं क़ल्बुम मुअल्लक़ुम बिल मस्जिद, ये हदीस के लफ्ज हैं। हुजूर ने फरमाया जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका रहे,
ध्यान उसका उधर रहे कि यार अजान होने वाली, मैंने नमाज पढ़ी, पढ़ के आ जाए, फिर ध्यान अगली नमाज की तरफ रहे। फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। समझ आ रही है? ये मेरे हबीब ने बशारत दी है। हम जितने बैठे हैं, ये पहली बशारत आका करीम ने जो सुनाई, मैंने आपको सुना। क्या मैं उम्मीद करूं कि मस्जिद का रुख फरमाएंगे? आ जाइए। दूसरी बात, हम ये समझते हैं कि शायद सारी रात जागेंगे तो शायद ही हम कोई विलायत की मंजिल तय करें, लेकिन सारी रात जागने का भी हमें मफहूम का नहीं ना पता कि जागना कैसे है। आप अगर हिस्सी तौर पर, हकीकी तौर पर जागें, यह बड़ा कमाल है, लेकिन पहले अपने आप को इस लाइन पे चढ़ाएं। इसका एक मानवी तौर पर भी माना बनता है। आका करीम की एक रिवायत का मफहूम है, तवज्जो कीजिएगा। फरमाया जो बंदा इशा पढ़ के सो जाए उसे अल्लाह आधी रात इबादत का सवाब देता है। अब बशारत देखो मेरे हबीब की, जो इशा पढ़ के सो जाए आधी रात इबादत का सवाब देता है। और फरमाया जो उठ के फजर पढ़ ले अल्लाह बकिया आधी रात का भी सवाब अता फरमा देता है। हमने आज तक ये समझ रखा है सारी रात जागेंगे तो तब सवाब मिलेगा, लेकिन सदके हबीब पे जाऊं, कैसी बशारत दी। फरमाया इशा पढ़ के सो जाओ, उठ के फजर पढ़ लो, सारी रात इबादत का सवाब हम तुम्हें दे देते। तो बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? ये दूसरी बात है। तो इस वास्ते इशा पढ़ के सोएं और उठ के फजर पढ़ें, तो फिर मदीना मदीना, सारी रात इबादत का सवाब। हाँ, ये हमारे लिए है, आहिस्ता आदत बनाए। और अगर कोई इशा पढ़ के मुसल्ले पे बैठे और फजर हो जाए तो फिर आप क्या कहना उसका? फिर तो वो समंदर में भी कदम रखे तो डूब कैसे सकता है? समझ आ रही है मेरी बात की? ये अगली सीढ़ी है, लेकिन हमारे लिए इसका भी तो सवाब है ना। कहते सारी रात ही जागते रहे तो फिर दुकान कौन चलाएगा, तो बच्चों के लिए कौन कमाएगा? भाई तू बच्चों के लिए कमा, लेकिन रात की इबादत का सवाब तो हासिल कर। हबीब ने तो बशारत दे दी है। अब आप समझिए आप हज़रात। अब ये दूसरी बशारत थी, मैंने कहा थोड़ा सा हो जाए ताकि आपका ज़हन भी जरा फ्रेश हो जाए ना, आप कुछ लेके तो जाए ना। समझ आ रही मेरी बात की? अब जरा तीसरी बशारत समात फरमाएं। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा मुझे दो चीजों की जमानत दे दे, सही बुखारी पढ़ रहा हूं, अगर आप ध्यान फरमाएं तो आपको सुनाऊं। समझ आ रही है? फरमाया जो दो चीजों की मुझे जमानत दे दे, मैं जन्नत की बशारत देता हूं। क्या? फरमाया एक जबान, एक शर्मगाह। फरमाया इनकी हिफाजत की जमानत तुम दे दो, जन्नत में मोहम्मद तुम्हें दे देता हूं। कितनी बड़ी बशारत है यार! ये हमारे लिए ये बशारतें हैं जो हबीब ने फरमाई हैं, और अगर इन पे हमारा अमल हो जाए हमारी जिंदगियां बदल सकती है यार। इन्ना अरसलना का बिल हक के बशीरा, फरमाया हमने आपको भेजा है हक के साथ ताकि आप खुशखबरियां सुनाएं। और मेरे हबीब ने कैसी खुशखबरी, ये चौथी सुन ले, पंचतन की 5 सुनाऊंगा अगर जाग रहे हैं तो। फरमाया बशारत, कैसी बशारत? मेरे हबीब पाक ने फरमाया जो 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ता है अल्लाह पूरा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। अब ये बशारत है, A to Z पढ़ो अलहम्द वन्नास, क्या बात है। लेकिन अगर वक्त थोड़ा है तो 3 मरतबा कुल, सुबह 3, दोपहर 3, शाम पढ़ तो सही, 3 कुरान तो पढ़ना। और आपको पता है हम सूफी के कदमों में बैठे हैं ना, समझ आई ना, जो किसी को खाली भेजता ही नहीं। समझे? सूफिया कहते हैं कि जब नफली इबादत की जाए, सूफिया का तरीका देखो, वो कहते हैं नफली इबादत जब भी की जाए हर रकात में अल्हम्दो के बाद 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ा करो। कहा वजह क्या है? फरमाया बंदा विलायत की मंजिल बड़ी जल्दी तय करता है। क्यों? फरमाया हर रकात में कुरान पढ़ने का सवाब ले जाएगा। आवाज बहुत कमजोरों वाली आई है, आवाज समझिए आप हज़रात। अच्छा, इसी के साथ अब है तो ये 5वीं बशारत, लेकिन मैं अभी चौथी में काउंट कर लेता हूं। ये भी एक रिवायत का मफहूम है। अब सारे भाई समझ आए तब भी, ना समझ आए तब भी, मुश्किल बात तो मैं कर ही नहीं रहा, आपने ध्यान करना है तो खुद ब खुद समझ आ जाएगी। फरमाया जो 1 मरतबा यासीन पढ़ता है अल्लाह 10 कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। कहां बैठे हुए? इन्ना अरसलना का बिल हक बशीरा। फरमाया महबूब हमने आपको बशीर यानी खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर भेजा है। और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारतें दी हैं ना, उन बशारतों में एक बशारत ऐसी भी है, मैं हजरत पीर साहब की बला आपकी तवज्जो, हसान इलाही भाई आपकी, और जितने मेरी मिल्लत के उलमा बैठे, मैं आप सब की तवज्जो चाह लेता हूँ। हमारी ना इस बात की तरफ अवामी तौर पे तवज्जो नहीं है। हम अपनी महाफिल में उम्रे का टिकट रखते हैं, हम अपनी महाफिल में जहेज़, वाशिंग मशीन और मोटरसाइकिल, मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं कह रहा, अच्छी नीयत अल्लाह की रज़ा के लिए करें, बरकत ही बरकत है, ये मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन मेरे हबीब ने इस उम्रे के टिकट पर, मोटरसाइकिलों पर, फ्रिजों पर, जहेजों पर कोई बशारत नहीं सुनाई। ये बशारत या तो तुम्हें नकीब सुनाएगा,
आपने तवज्जो नहीं फरमाई। या तुम्हें खतीब सुनाएगा, समझ आई, या तुम्हें कमेटी वाले सुनाएंगे कि यार दे दो ये हो जाएगा, यही बात है ना। अब जो मेरे हबीब ने जिस कुरान अंदाजी की बशारत सुनाई है वो कोई भी नहीं सुनाता है। थोड़ी सी मुश्किल बात कहने लगा हूं, ये 5 दिन पाक की 5वीं जरा समझिएगा। मेरे हबीब ने फरमाया अगर तुम्हें पता चल जाए पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ने में कितना सवाब है तो तुम पहले कुरान अंदाजी करो, उसके बाद तुम फिर सफों में खड़े हो जाओ। इसी तरह फरमाया अगर तुम्हें पता चल जाए आजान देने में कितना सवाब है तो फरमाया पहले कुरान अंदाजी करो, फिर तुम आके अजान के लिए बंदे को दो। अब जो कुरान अंदाजियां हुजूर ने बताई हैं आज तक ये कुरान अंदाजी होते मैंने नहीं देखी है। मैंने कहा था थोड़ी सी मैं मुश्किल बात कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा समझो यार। और ये भी सखी का लंगर है बाबा, ये बशारतें, ये कुरान अंदाजियां ये मेरे हबीब ने सुनाई हैं। और हमारी कुरान अंदाजियां वो जनाब अली क्लॉक के लिए होती हैं और जहेज़ों के लिए और उम्रे के टिकट के लिए। जो कुरान अंदाजी हुजूर ने बताई वो कभी हुई ही नहीं। और मैं पहले बता चुका, मैं उनको गलत नहीं कह रहा। अगर अल्लाह की रजा के लिए बहुत अच्छी बात है, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। जो हुजूर ने बशारत दी है उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। हुजूर ने पहली साहब में खड़े होने पर यह बशारत भी सुनाई है, फरमाया जो पहली साहब में खड़ा होकर नमाज पढ़े अल्लाह के फरिश्ते उस पर दरूद भेजते। खुदा के लिए थोड़ा सा ध्यान करो। समझ आ गई? कोई नहीं आई? ये हैं बशारतें। अगर आप इजाजत दें तो डर वाली बात भी कर लो। इसी पर मैं अपनी बात ये 5 तक नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि हमारी कौम डरना चाहती नहीं ना जी, ये डरना नहीं चाहती, मैं आपको सही कह रहा हूं। लेकिन एक बात बता देता हूं और उम्मीद है ये हम एक अल्लाह के वली के कदमों में हैं और इंशाल्लाह वो हमारी झोली खाली कभी भी नहीं भेजेंगे। आप सूरतुल कारिया की तफसीर पढ़ के देख लें, सूरत ज़िलज़ाल की पढ़ के देखें, अल्हाकुमुत तकासुर की पढ़ें और पढ़ें भी तफसीर मजहरी से, आंखें खुल जाती हैं बंदे की। वहां पर एक रिवायत लिखी है, सारे भाई तवज्जो करना, तरह ये अपने अंदर ना थोड़ा सा खौफ पैदा करो, डर पैदा करो, अपने आप को इतना दलेर ना बनाओ, गुनाहों पर जर्री ना हो जाओ। फरमाया एक बंदा अल्लाह ताला की 70 नाफरमानियां करे। कितनी? फ्रंट सीटों वाले ध्यान फरमाएंगे। एक बंदा अल्लाह ताला की 70 नाफरमानियां करे और दूसरी तरफ वही बंदा अल्लाह के बंदों में से किसी एक बंदे को एक मर्तबा तंग कर दे, उसका हक खा ले, गाली दे दे, उसको जनाब हक मार दे, उसका XYZ कोई तकलीफ पहुंचा दे। नबी पाक ने फरमाया 70 गुनाहों पर अल्लाह तुम्हें नहीं पूछेगा। अल्लाह फरमाएगा ये तो तेरा मेरा मुआमला है ना, मैं रब हूं, पूछूं ना पूछूं, पर यह बता मेरी मखलूक को तंग क्यों किया था। वो एक मर्तबा की चीज को रब नहीं छोड़ेगा। गिरामी कदर हजरात, वही दुरानी साहब ने जो बात कही थी वो कुत्ते का भला कर दिया। तवज्जो नहीं फरमाई? अगर बात याद हो आपको तो उसका हज कबूल हो रहा है और 25 साल पहले की बातें भी दोहरा रहे हैं। बाबा तुमने तो मखलूक पर मेहरबानी करनी है, किसी का हक ना खाना, किसी के साथ जुल्म ना करना, नाजायज कत्ल ना करना, गाली ना देना। मेरे आका ने फरमाया अतदरूना मल मुफलिसु मिन उम्मती, अब इसकी वजाहत कर लूं। फरमाया तुम्हें पता मेरी उम्मत में सबसे मुफलिस कौन है? कहा जी ला माल लहू वला दिरहम लहू, जिसके पास ना माल है, ना दिरहम है, ना दिनार है, ना पैसा है, वो मुफलिस है। फरमाया ला, वो नहीं है। आका कौन मुफलिस है? दिल के कानों से सुनना। फरमाया मुफलिस वो है क़यामत वाले दिन बहुत सारी नेकियां लेके आएगा, जन्नत का ऐलान कर दिया जाएगा, जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो कुछ बंदे आके तकाजा करेंगे अकल हाजा व दरब हाजा व शतम हाजा, या अल्लाह इसको बुला वापस फरिश्ता भेज के, इसने हमें गालियां दी हुई हैं, इसने हमें मारा हुआ है, इसने हमारा माल खाया है, ये इज्जतों का मुहाफिज नहीं था। उसको बुला लिया जाएगा, हालांकि रब को पता है। फिर अल्लाह ताला बुलाएगा और ये क़यामत को होना है, हुजूर अब बता रहे हैं। पूछा जाएगा ये बंदे तकाजा कर रहे हैं, नहीं बारी ताला मेरा तो फैसला हो गया। फरमाया फैसला होया तो वापस बुलाने वाला फैसला भी तो तेरे रब का ही है ना, दे जवाब इनको। वो कहेगा बारी ताला अगर ये हो, अब जवाब तो होगा नहीं। अल्लाह फरमाएगा जिसको गालियां दी ना इसका हिसाब बराबर कर। कैसे? फरमाया अपनी नेकियां दे, जल्दी कर इसको नेकियां दे। वो अपनी नेकियां देगा, वो जन्नत में चला जाएगा। दूसरा आएगा इसने मेरा पैसा खाया हुआ है, इसने दबा लिया था, मेरे बच्चों का भी गला इसने दबाया था, समझ रहे ना मेरी बात? अल्लाह फरमाएगा दे नेकियां, दे देगा। दूसरा आएगा, तीसरा, सब नेकियां खत्म हो जाएंगी, सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, बंदे फिर आ जाएंगे।
इसने हमारे साथ ये ज्यादती की है। अल्लाह फरमाएगा दे नेकियां, तो वो रोएगा मेरी नेकियां तो खत्म हो गई, मेरी तो सारी खत्म हो गई। अल्लाह फरमाएगा अच्छा नेकियां खत्म हो गई हैं, ऐसे कर उनके गुनाह अपने खाते डाल ले, उनके गुनाह भी इसके खाते आएंगे। हुजूर ने फरमाया वो सारे जन्नत में चले जाएंगे, ये जहन्नुम में जाएगा, नेकियों का पहाड़ लेके जाने वाला। फरमाया हाजल मुफलिस मिन उम्मती, ये है मेरी उम्मत का मुफलिस, ये है मेरे आका ने डर सुनाया। ओ भाई जितने बैठे खुदा के लिए अल्लाह की मखलूक को तंग ना किया करें। यहाँ तो कुत्ते के साथ कोई फायदा कर दे तो उसका इतना हज कबूल हो जाता है, अगर आप बंदे के साथ मेहरबानी करें, खुदा का खौफ करें यार, अपने मुआमलात को सुथरा करें। यहां तक हमारा दीन खुदा की कसम इतना सुथरा है आप सोच नहीं सकते। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी में पूरा चैप्टर कायम है, बाबू इमाततिल अज़ा अनित तरीक़। फरमाया अगर रास्ता कोई बंदा साफ कर दे ना, उस पर कोई अटकल, साड़ी पंजाबी कहते हैं करोड़ा बट्टा, कोई कांटा, कोई चीज आपने हटा के सुथरा कर दिया कि किसी गुजरने वाले को तकलीफ न हो, फरमाया वो ये रास्ता साफ करता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता साफ फरमा देता है। अब कहां बैठे हुए हैं, थोड़ा सा खुदा के लिए समझिए। इन्ना अरसलना का बिल हक़ बशीरन व नज़ीरा, फरमाया हमने आपको भेजा है खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर। महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, कोशिश करेंगे अमल पैरा होने की। अल्लाह ताला हमें सखी का फ़कीर इस फ़कीरों में कबूल फरमा ले, और हज़रत पीर साहब के लिए दुआ किया करें, अल्लाह इस दुर्वेश को और सखी के खाक नशीन को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और जितने भी इस शहर के उलमा सय्युल अक़ायद जितने भी लोग हैं, अल्लाह सबको खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें और एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। एक मरतबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम आमीन। तीन मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद 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 व लम
एक मरतबा आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ लें। एक दफ़ा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ल जलालुहु अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल्लाह जल्ल जलालुहु हु 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 हु। अल्लाह जल्ल जलालुहु, अल्लाह जल्ल जलालुहु अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह जल्ल जलालुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन क़दुहा क़दीलती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला वसीलत इल्ला अंत या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या बारी लाही जो कुछ कलाम इलाही दुरूद पाक दुआएं पढ़ी गई, पूरी रात तेरे महबूब के प्यारों के ज़िक्र की महफिल सजाई गई, तेरे वली कामिल के उर्स का इनेकाद किया गया, लंगर नियाज का एहतमाम किया गया। परवरदिगार हम सब इस बज़्म में, इस महफिल में हाजिर हुए। ए अल्लाह, जो कि दुरूद सलाम के नजराने पेश किए जाएंगे, सबको अपनी बारगाह में मकबूलियत का दर्जा अता फरमा। ए अल्लाह, हमने अपनी बिसात के मुताबिक ये सब कुछ किया है, तू अपनी शान के मुताबिक इसका अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह, हदियतन तो फ़तन तेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना रहमतुल्लाह अलमीन की बारगाह में पेश करते हैं, मकबूल मंजूर फरमा। महबूब के तुफ़ैल में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे लाडले बेटे हमारे आका हज़रत सैयदना या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसुल आज़म दस्तगीर बगदादी जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में पहुँचा दे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ख्वाजा भाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह तआला अलैह, हज़रत दाता गंजबख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हज़रत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकलगंज रहमतुल्लाह तआला अलैह और तमाम सलासिल के तमाम बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह और इस ज़मीन पर जितने तेरे महबूब बंदे बंदियाँ आराम फरमाए मौला, इन सब की बारगाह में दर्जा बदर्जा पहुँचा दे। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये हदिया ये तोहफ़ा ये नजराना मेरे मुर्शिद सैयदना सक़ी अब्दुल वहाब शाह जिलानी आपके दरबार में जो प्यारे अवली आराम फरमाए हैं, जितने भी आपके हाथे में, आपके शहर में आराम फरमाए हैं, आपके वालिदैन, आपके आल औलाद की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, मकबूल मंजूर फरमा। मेरे आका की पूरी उम्मत के अरवाहों को इसका सवाब अता फरमा। मेरे सखी के चाहने वाले जितने इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, अभी हाल ही में सैयद नासिर शाह साहब का तसद्दुक़ हुसैन का इंतकाल हुआ है, अल्लाह इन सब के अरवाहों को इसका सवाब अता फरमा दे। या अल्लाह, इसकी बरकत से हम सब की बेहिसाब व किताब बख्शिश फरमा दे। परवरदिगार, तू अपने महबूब के ज़िक्र की बरकत से हमें अपना कुर्ब अता फरमा, अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपना इरफान अता फरमा। परवरदिगार आलम, तू अपने हबीब के सदक़े में हम सब की दीनी, दुनियावी, ज़ाहिरी, बातिनी, जिस्मानी, रूहानी तमाम मुश्किलात में आसानी अता फरमा। या अल्लाह, जो उलमा इकराम ने बयान किए, परवरदिगार तू हमें उस पर अमल करी तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, हमें मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों की बीमारियों से महफूज फरमा। ए अल्लाह, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार, बदअमालियों से महफूज फरमा। ए अल्लाह, बेनमाजियों को नमाजी बना दे, बेघरों को घर अता फरमा दे। परवरदिगार, मेरे वतन को मौला करीम अल्लाह यहूद नसारा के कर्ज़ों से निजात अता फरमा। अल्लाह, इस वतन को अपने महबूब के निज़ाम के नूर से मुनव्वर फरमा। परवरदिगार आलम, बहुत जल्द इस वतन में अपने महबूब के ग़ुलामों की हुक्मरानी अता फरमा। अल्लाह, तेरे बंदे तेरी बारगाह में हाथ फैलाए हुए हैं, ये मकबूलियत दुआ का वक्त है। परवरदिगार, तू हम सब के दामन मुरादों से भर दे। परवरदिगार आलम, तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती समर अब्बास साहब, इनके रुफ़ा के लिए। परवरदिगार, हमारे दुरानी साहब ने मौला तेरे महबूब के ज़िक्र से हमारे दिलों को मुनव्वर किया। अल्लाह, तो इनको भी उम्र दराज़ी बिल खैर और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह, हमारे उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा हैं, कुछ होकर चले गए। अल्लाह, तो इन सब को अपनी मेहरबानियों से माला माल फरमा दे। परवरदिगार आलम, तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, मेरे सखी के दरबार में जितने लोग खिदमत करते हैं, खुलूस से दिल से आते हैं। अल्लाह, जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, जो अफसरान हमसे ताउन करते हैं, अल्लाह, जो ये बच्चे रात दिन काम करते हैं, मौला तू इन सब को अपनी मेहरबानियों से माला माल कर दे। अल्लाह, जो हमने मांगा है वो भी अता कर दे, जो नहीं मांग सके हैं तू हमारे लिए बेहतर जानता है। मालिक,
तुझे हमें मांगना नहीं आता, तुझे देना आता है। तू अपने फजल से हमें माला माल कर दे, हमारे दीन और दुनिया शाद फरमा दे, हमें अपनी मेहरबानियों से माला माल फरमा दे। ए अल्लाह आइंदा साल फिर खुशियों और ज़िंदगी और तंदुरुस्ती के साथ सकी उर्स फिर हमें शान शान तरीक़े से मनाना नसीब फरमा। मौला करीम इन्माए नाम को और हम सबको फिर इसमें शिरकत की तौफीक अता फरमा। उर्स की तमाम तकरीबात खैर व आफियत के साथ सरअंजाम फरमा। ए अल्लाह इस उर्स को हम सब के वास्ते, मेरे आका की पूरी उम्मत के वास्ते बाइस बख्शिश बना दे। ए अल्लाह अपने प्यारों के जिक्र की बरकत से दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमा दे, अपनी जानिब से बुलंद इज़्ज़त अता फरमा दे, ज़िल्लत रसवाई से महफूज फरमा दे, अपनी जानिब से हलाल कसीर बरकत वाला बेहिसाब रोज़ रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह मोहम्मद इस्माइल हसन इलाही साहब मौला उनके रुखा पर अपना करूम और फजल फरमा। परवरदिगार अपनी मेहरबानियों से माला माल फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बच्चे की वालदा को बता रहे हैं कैंसर है, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। और साकिब की नानी के लिए बता रहे हैं, अल्लाह उनको भी सेहत अता फरमा। हमारे शरीफ भाई और जितने लोग तशरीफ़ लाया था भाई, हमारे एक अकरम भाई की वालदा, सबको सेहत अता फरमा और रहमान। अल्लाह जिन दोस्तों को ने भी शिरकत की सबको अपने फजल ख़ास से माला माल फरमा दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आख़िरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद पहला खो सलाम शमए बज़ में हिदायत। पहला खो सलाम शमए बज़ में हिदायत। पहला खो सलाम आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा। आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा। और पढ़ो रब की रहमत पहला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत। ओ जिस सुहानी घड़ी चमकाते बाका चाँद। जिस सुहानी घड़ी चमकाते बाका चाँद। उस दिल अफरोज़ साथ पहला खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत। पहला खो सलाम गौसे आज़म इमाम मुत्तक़वनों का। गौसे आज़म इमाम मुत्तक़वनों का। जलवाए शान कुदरत पहला खो सलाम। या इलाही वासिता मिला दे रसूल। या इलाही वासिता आले रसूल। ये सलाम
ने आज जाना हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला सय्यिदिना व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बारी ताला तेरे हबीब प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मुनक्किद की गई, उलमा इकराम ने खिताबात किए और तेरे प्यारे हबीब प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगते जिगर हुज़ूर सय्यिदना गौस पाक दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला के शहज़ादे सय्यिदना सकी अब्दुल वहाब शाह जिलानी महबूब सुबहानी के उर्स की तकरीबात में हम शामिल हैं। मौला करीम जो हाजी साहब ने दुआएं मांगी उसको मुस्तजाब फरमा दे और रब्बुल आलमीन तेरे हबीब प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले से हाजी साहब के दर्जात को बुलंद फरमा दे। मौला करीम उनके पर और खैर व बरकत अता फरमा दे। मौला करीम तेरे हबीब का वास्ता उनकी हाजतों को पूरा फरमा दे, उनके हासिदों को उनसे मोहब्बत करने वाला बना दे। मौला करीम अपने हबीब प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले से जिस तरह हाजी साहब के नक्श कदम पे हाजी साहब के तीनों शहज़ादे चल रहे हैं, मौला करीम मज़ीद इनके ऊपर खैर व बरकत अता फरमा दे। मौला करीम जो उलमा इकराम जो नात ख्वां जितने भी लोग मशाइख जितने भी आए मौला उन सब पे खैर व बरकत अता फरमा दे। तेरे हबीब का वास्ता मेरी वालिदा मोहतरमा को भी सेहत कुल्ली अता फरमा दे। मेरे भाई असलम कुरैशी को सेहतियाबी अता फरमा, जितने बीमार हैं सबको सेहतियाबी अता फरमा। मौला जो तुझसे मांगा है वो भी अता फरमा दे, जो अपनी नाक़िस अक़ल से नहीं मांग सके बहुत देने वाला है, तो अता फरमा दे, हम पे खैर फरमा दे, खैर फरमा दे, खैर फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला सय्यिदिना व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।